नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से। मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में। और मॉक मास्टरी 1.0 के 34वें मॉक में हमने ना मॉक को एक अलग लेवल पे लेकर गए हैं। मतलब आप देखोगे, मैं ना दावे के साथ कह सकता हूं मॉक को इतनी इंपॉर्टेंस कोई नहीं देता जितना हम अपने चैनल के थ्रू देते हैं। नॉट फ्रॉम टुडे या एक दो दिन या एक दो महीने से, मैं स्टार्टिंग से ही बोलता हूं कि मॉक से ही होगा। आप चैप्टर वाइज कितनी बार भी पढ़ लो, कितनी बार भी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं जब तक आप फुली रिवाइज नहीं करोगे। होता क्या ना, हमारा दिमाग ना प्रिपेयर हो जाता है इस चीज के लिए कि भाई मैथ्स जब मैं परसेंटेज कर रहा हूं तो मेरा दिमाग परसेंटेज के सारे फॉर्मूले को रिवाइज कर लेता है। इवन मैं जब मैं ट्रिग्नोमेट्री करूंगा तो मेरे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले होंगे, या तो ये लगेगा या वो लगेगा। मजा तब आता है जब एक क्वेश्चन परसेंटेज पे आए, अगला क्वेश्चन ज्योमेट्री पे, फिर ट्रिगो पे पूछ के वो वापस से आपको रेशियो पे ले जाए, अगला वाला हाइट एंड डिस्टेंस हो। तो भैया करो मॉक, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो, मॉक देते रहो देते रहो देते रहो। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस बैच में लाने की सोच रहा हूँ। रिजल्ट कल आया है तो आप लोग तो हालांकि ये नेक्स्ट वीक देख रहे होंगे फ्राइडे को, तो होपफुली शायद इस सैटरडे संडे से हमारा ना प्रैक्टिस बैच लॉन्च हो जाए। अनाउंसमेंट वीडियो देख लिया होगा आप लोगों ने, अगर मैंने डाला है तो, और अगर मैंने प्लान को पोस्टपोन ना किया हो तो। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लासेस की जो एनोटेड पीडीएफ है उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम से मैथ्स बाय अभिनव राजपूत। ओके, और ये हमारे कुछ बैचेस है जिसके बारे में हम क्लास के एंड में बात करेंगे। ये मॉक मास्टरी 1.0 जो मॉक आप देख रहे हो उसको मॉक फॉर्मेट में दे सकते हो केवल 49 में। चलो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। अनुज और अनुप हैव टू ट्रेवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी इन देयर रिस्पेक्टिव कार। अनुज की स्पीड 70 है और 3 हॉल्ट लेता है 10-10 मिनट का। While Anup is driving at 80 किलोमीटर पर आवर and takes 4 halt of 15 minute each. The time taken by Anup to reach place, ठीक है, to reach place B if Anuj takes 8.5 hours। ये कह रहा है कि अगर अनुज को 8.5 घंटे लगे हैं, 8.5 घंटे लगे हैं, तो अनुप को कितना टाइम लगेगा। देखो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक है अनुप, एक है अनुज, ठीक है। देखो जब मैं अनुप की स्पीड की बात कर रहा हूं तो अनुप की स्पीड 80 है, और ध्यान रखना वो 15 मिनट के 4 हॉल्ट ले रहा है, यानी कि 1 घंटे का तो इसने हॉल्ट ही ले लिया। कौन? अनुप। और अनुज की जब हम बात करते हैं ना, तो अनुज भैया 3 हॉल्ट लेते हैं 10-10 मिनट का, यानी एक तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर और 30 मिनट का वो हॉल्ट लेता है, और टोटल टाइम कितना लेता है? 8.5 मिनट। आप खुद देखो 30 मिनट में 8.5 मिनट वो टोटल टाइम लेता है, तो 30 मिनट तो हॉल्ट का है ना। तो एक्चुअली में जो अनुज है ना वो 8 घंटे ड्राइव करता है। कितना? 8 घंटे 70 की स्पीड से, तो टोटल डिस्टेंस 560 किलोमीटर हो जाएगा। अब जब अनुप इसी को ट्रेवल करेगा ना तो केवल वो 7 घंटे लेगा। कितना? 7 घंटे, और 1 घंटे हॉल्ट भी तो कर रहा था ना, यानी 8 आवर्स। एक तो जब आप ये सारे क्वेश्चंस करते हो ना, अगर आपने मॉक नहीं दिया है तो फोकस किया करो कि एक बार वीडियो को रोको और फिर क्वेश्चन करो, ठीक है। सेकंड देखो, when they work alone B needs 25% more time to finish a job than A does। देखो B को ना A से 25% ज्यादा टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि A अगर किसी काम को 4 दिन में कर रहा है ना, तो B 5 दिन में कर रहा है। ये डेज का रेशियो ध्यान रखना, तो एफिशिएंसी उल्टा हो जाता है 5:4। ये एफिशिएंसी का रेशियो है, ठीक है। अब आगे देखो, दे टू फिनिश द जॉब इन 13 days इन द फॉलोइंग मैनर। इन्होंने मिलकर 13 दिन में काम कंप्लीट किया इस तरीके से कि ए वर्क अलोन टिल हाफ ऑफ द जॉब इज डन, देन ए एंड बी टुगेदर फॉर 4 days, एंड फाइनली बी वर्क्स अलोन टू कंप्लीट द रिमेनिंग 5% ऑफ द जॉब। देखो जैसे मैं आपको बताता हूं, 100% काम है ना, तो 50% काम ए ने किया है, 45% काम ए और बी ने किया है, और बचा हुआ जो 5% काम है ना वो बी ने अकेले किया है।
ठीक है, परसेंटेज की बात बता रहा हूं मैं आपको। ए और बी 4 दिन काम करते हैं मिलकर, यानी कि 45% काम करने में ना ए और बी को 4 दिन लगे हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग चले ना, जरा देखना, यहीं से आंसर आएगा। हमने एफिशिएंसी मानी थी 5 और 4 9, यानी एक दिन में 9 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना काम करेगा? 36 ना। देखो ये जो 4 दिन है ना, ये 36% को दिखाता है। 36 45 है, 5% कितना होगा? 4, और 50% कितना होगा? 40। तो इस हिसाब से देखोगे ना, तो टोटल वर्क आ जाएगा 80। हमने क्या किया है? 36 ए और बी ने 4 दिन में किया है, जो कि टोटल काम का 45% है। आप इसको ऐसे देखो, अगर 45% है तो 100% कितना होगा? 80। 80 में से 40 काम ए ने किया है, 36 काम ए और बी ने, और 4 काम बी ने अकेले किया है। आपसे क्या पूछा? इन हाउ मेनी डेज बी अलोन फिनिश द एंटायर जॉब। भाई बी एक दिन में 4 काम करता है, तो 80 काम करने में उसको 20 दिन लगेंगे। सवाल आसान है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगाना है। थर्ड देखो, फ्रॉम अ सॉलिड वुडन राइट सर्कुलर सिलेंडर अ राइट सर्कुलर कोन हुज रेडियस एंड हाइट आर सेम एज द रेडियस ऑफ हाइट सिलेंडर इज कर्व्ड आउट। देखो ये क्या कह रहा है, एक बेलन है, एक सिलेंडर है, इसमें से ना एक कोन काट लिया गया है विद सेम रेडियस एंड हाइट, इस तरीके से। एक चीज ध्यान रखना, जब आप इस सिलेंडर में से कोन उड़ा दोगे ना, तो एक तो ये जो कोन का जो वॉल्यूम होता है ना, वो 1/3 होता है सिलेंडर के, अगर अगर हाइट और रेडियस सेम हो तो। क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द यूटिलाइज्ड वुड टू द वेस्टेड। देखो आउट ऑफ 3, अगर मैं 3 मानू ना, तो एक कोन होगा और 2 ऐसे हैं जो वेस्ट हो गया है, तो यूटिलाइज्ड और वेस्ट का रेशियो क्या आएगा? 1:2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। और देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। एक कॉलेज है, अ कॉलेज हैज रेज्ड 75% of the amount it needs for a new building by receiving an average donation of ₹600 from the people already solicited। जब मैं इन क्वेश्चनों को देखता हूं ना यार, मेरा मन करता है मैं क्यों डाल रहा हूं यार यूट्यूब पे। ठीक है, तुम्हें कदर ही नहीं है इस चीज की यार, तुम्हें कदर ही नहीं है। लिटरली बता रहा हूं, जब मैं इन क्वेश्चनों को देखता हूं ना, ऐसे क्वेश्चंस तो लोग पता है पेड में डालते हैं भाई, और पेड में भी पता है जो हाई लेवल के टीचर्स है ना, ये टट्टू पट्टू टीचर्स नहीं, जो 2-2 5-5 मिलियन 4-4 मिलियन पे बैठे हुए हैं, उनको तो व्यूज चाहिए होता है। अच्छे अच्छे टीचर्स, ठीक है, कुछ अच्छे अच्छे टीचर्स, मैं नाम नहीं लूंगा फिर बचे हुए बुरे मान जाते हैं, जो एक्चुअली में पढ़ाते हैं, वो डालते हैं भाई ऐसे कंटेंट। तो हम तो खैर डालते ही हैं। आपको कदर ही नहीं है, जैसे इस देश को समय रहना की कदर नहीं थी पहले। क्या बंदा एक रिवॉल्यूशन लेकर आया था कॉमेडी में, लेकिन कदर ही नहीं थी भाई। तुमको तो बियर के पीछे पड़ना था, उसके चक्कर में समय की भी ले जाओगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कभी भी बियर वियर के चक्कर में मत पड़ो, समय का बहुत नुकसान होता है। एक कॉलेज ने ना 75% अमाउंट जो उसको चाहिए था ना, वो उससे ले लिया है, ठीक है, जो उससे सॉलिसिटेड था। और कितना लिया है? 600 रुपए। देखो जो सॉलिसिटेड है, यानी मतलब जो एक तरह से एसोसिएट है ना उस कॉलेज से, उससे ये लोग 600 रुपए ले रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके से ना इन्होंने टोटल अमाउंट का 75% जमा कर लिया, जितना भी चाहिए था। अब आगे देखो, द पीपल ऑलरेडी सॉलिसिटेड रिप्रेजेंट 60% ऑफ द पीपल। मतलब ये समझो कि अगर हमारे पास 10 लोग थे ना तो 6 लोग सॉलिसिटेड थे और 4 है जो सॉलिसिटेड नहीं है, ठीक है। अभी देखो इन 6 लोगों ने 600 दिया, तो कितना आया भाई? 3600। कितना आया? 3600। ये जो 3600 है ना, ये हमें जितना भी पैसा चाहिए ना उसका 75% है। तो जो अनसॉलिसिटेड है, यानी जो रिमेनिंग पीपल है, उनको कितना पैसा देना होगा? एक बात बताओ, अगर 7600 75% है तो 25% कितना होगा? 900। यानी कि इन 4 बंदे से हमें कितने चाहिए? 900 रुपए, ठीक है, ऐसा ही है ना।
अब आगे देखो, द कॉलेज विल आस्क फॉर डोनेशन इफ द कॉलेज इज टू रेज एग्जैक्टली द अमाउंट नीडेड फॉर द न्यू बिल्डिंग, देन व्हाट शुड बी द एवरेज डोनेशन फ्रॉम द रिमेनिंग पीपल टू बी सॉलिसिटेड। ठीक है, देखो हमें बेसिकली 75 1200, हमें 1200 रुपए और चाहिए इन 4 आदमी से, तो ऑन एन एवरेज हम कितने पैसे लेंगे इन लोगों से? 300 रुपए। ये क्वेश्चन ना दिखने में बहुत करने में बहुत आसान है, अगर आप समझ जाओ तो देखोगे तो हद बढ़िया क्वेश्चन है। इधर देखो, थोड़ा अब 2 कौड़ी के भी सवाल ले लो। एक सम 5000 हो गया 7200 रुपए, कितने साल में? 8 साल में। ठीक है, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम of rupees 6550 in 4 year at the same rate of interest। भाई एक बात बताओ, 5000 हो गया 7200 8 साल में। ठीक है, आपसे पूछा व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। अच्छा, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। 6550 4 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कितना कंपाउंड इंटरेस्ट देगा? ये 2 कौड़ी का सवाल नहीं है भाई, माफी। देखो एक सम था 5000, जो कि 8 साल में कितना हो गया? 7200। व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम 6550, ठीक है, इन 4 ईयर। आपसे पूछा 4 ईयर में इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। इसमें देखो 8 साल में ये कितना इंटरेस्ट दे रहा है, और यहां हमें 4 साल का निकालना है। तो आप ना ईयरली इंटरेस्ट रेट मत निकालो, अगर आप ईयरली निकालोगे तो परेशान हो जाओगे, नहीं निकाल पाओगे। इन शॉर्ट आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन समझा, कि एक प्रिंसिपल है जो 2 साल बाद 7200 हो गया, कितना हो गया? 7200 हो गया। तो ये बताओ 6550 का 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट की एक खासियत होती है, जो प्रिंसिपल और 4 साल का रेशियो है ना, वही 4 और 8 का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो भाई यहां देखोगे 5000 हो गया 7200 रुपए, कितने साल में? 2 साल में। 8 मत पढ़ो अब, ठीक है, कितने साल में? 2 साल में। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करोगे 25 और 36, यानी 5 से 6 हो रहा है, 20% बढ़ रहा है हर 4 साल में। कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है हर 4 साल में। तो यहां 1 साल में कितना बढ़ेगा? वही 4 साल मतलब 1 साल। तो 6550 का 20% कितना होगा? 1310 रुपए। अपने शब्दों के लिए माफी मांगना चाहता हूं, जो मैंने स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के लिए यूज किया था। बहुत ही लाजवाब सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। एक ट्रेडर ने ना परचेज किया एक रिस्ट वॉच और एक वॉल क्लॉक 390। ये तो कल भी किया था, ये कल किया था, या ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है किया हुआ है। कल ही किया था हमने। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल 31.5? आई थिंक 110 है इसका आंसर। ठीक है, हाँ 39 था ना, तो रेशियो आया था 14 और 25। हाँ 110 है, ये कल किया था हमने। यहां देखो tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा अपॉन में 4 cos 4 थीटा tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा। देखो भाई 10 से तो आंसर नहीं ला पाओगे, जो बात है 10 से तो आंसर नहीं ला पाओगे। tan a प्लस tan b का फॉर्मूला मुझे नहीं आता, आपको आता होगा तो आप लगा सकते हो, बना देते हैं टीचर लोग। बहुत अच्छी बात क्या ना, एसएससी लाइन की एक टीचर ना किसी भी चीज का ना एक फॉर्मूला बता देते हैं। तो भैया मैं तो एक बोलता हूं कि इसका पूरा एक सॉल्यूशन बना दो और बोल दो ये फॉर्मूला है इस क्वेश्चन का। जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। देखो tan 5 थीटा यानी कि sin 5 थीटा अपॉन में cos 5 थीटा प्लस में sin 3 थीटा अपॉन में cos 3 थीटा अपॉन में 4 cos 4 थीटा 10 अगेन वही लिखो sin 5 थीटा अपॉन में cos 5 थीटा माइनस sin 3 थीटा अपॉन में cos 3 थीटा। अभी देखो जब आप एलसीएम लोगे ना तो sin a cos b और फिर cos a sin b हो जाएगा, विच इज फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b। तो जब आप ऊपर सॉल्व करोगे ना तो वो आ जाएगा sin 8 थीटा। जब आप एलसीएम लोगे ना तो sin 5 थीटा cos 3 थीटा, यहां बचेगा cos 5 थीटा sin 3 थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये और ये। ठीक है, ये और ये। नीचे देखो 4 cos 4 थीटा ऐसे रहने दो,
अब सेम इसमें करोगे ना तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, यानी साइन 5 थीटा माइनस 3 थीटा विच इज इक्वल टू 2 थीटा, साइन 2 थीटा। और नीचे जो है ना ये दो सेम आएंगे, ये और ये कट जाएगा आपका। ओके है। अब देखो साइन 8 थीटा था ना, यहां पे साइन 8 थीटा को पता क्या लिख सकते हो, 2 साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन में क्या था भाई 4 कॉस 4 थीटा और साइन 2 थीटा। अभी देखोगे इससे कटा 2, ये कैंसिल। अब साइन 4 थीटा का फिर से फॉर्मूला ओपन करो, क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा। ठीक है, क्या जबरदस्त सवाल है, क्या जबरदस्त सवाल है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अब सोचो कि एक बच्चा ये कर लेगा, क्या वो ट्रिग्नोमेट्री में कभी परेशान होगा? बट बच्चे खामाखाम नहीं, हम तो पढ़ेंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि इतना लेवल का हाई आता नहीं। ये कहां से आए, ऊपर से थोड़ी ना आए क्वेश्चन। ये सर तो टफ क्वेश्चन करवाते हैं, तुम करो यार लुल वाले क्वेश्चन, 4 साल तक ना एग्जाम ही देते रहोगे। ठीक है, अब सोचो एक बच्चा जो ये क्वेश्चन सॉल्व कर दे, क्या उसको किसी भी क्वेश्चन में समस्या आएगी? क्या कभी ज्योमेट्री में वो दिक्कत करेगा? नेवर, नेवर। ठीक है, उसको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, एक हमारा वनडे मैच है 50 ओवर का, एक इनिंग में टीम ए हैड अ रन रेट ऑफ 6.1 रन पर ओवर। 50 रन बनाता है, 50 ओवर में 6.1 के हिसाब से रन बनाता है। टीम बी इज प्लेइंग एंड 10 ओवर आर लेफ्ट एंड द रिक्वायर्ड रन रेट टू टाई द मैच इज 6.5 पर ओवर। व्हाट इज द टीम स्कोर? देखो भाई क्रिकेट मैच जो देखते हैं 50 ओवर में 6.1 चाहिए, तो कितने हो गए 305। कितने रन चाहिए 305। टीम बी खेल रही है, 10 ओवर बची हुई है, 10 ओवर में 6.5 के हिसाब से चाहिए, यानी 65 रन चाहिए। तो अभी स्कोर क्या है इंडिया का, आई मीन टीम ए का 240। ये तो इजी था। यहां देखो ए प्लस बी प्लस सी दे रखा है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दे रखा है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, सी की क्यूब प्लस ए की क्यूब दे रखा है। पूछा ए बी सी कितना होगा। एक तो देखो यहां पे कभी भी इस टाइप से दिखे कि ए प्लस बी दे रखा है, बी प्लस सी दे रखा है, सी प्लस ए दे रखा है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, पता है क्या, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू, इन सबको ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, 72 91 5 96 96 30 126 72 198 बटे में 2 99 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है एबीसी। देखो जहां तक मुझे फॉर्मूला पता है तुमको भी आना चाहिए, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 एबीसी, ए की क्यूब बी की क्यूब सी की क्यूब माइनस 3 एबीसी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 ए बी बी सी ए सी। ये फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आता है तुरंत कर लोगे, नहीं तो फिर वक्त ही वक्त है। मुझे ना एक चीज समझ में नहीं आता, इतने सिलेक्शन हुए हमने अभी, 100 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, ये सारे टॉप रैंकर एक दो टीचर के पास ही कैसे चले जाते हैं? आओ, ये वाला फंडा मेरे को आज तक समझ में नहीं आया यार। या तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, और मैं तो देखता हूं कि जितना अच्छा तो हम क्वेश्चंस करवाते हैं वो तो वो करवाते भी नहीं, पता नहीं कैसे। नाउ 99 माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 81 में से 78 3 27, इधर क्या 72 बटा 3, के की वैल्यू 24 आ जाएगा। मजेदार है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बेसिकली अब पता नहीं क्वेश्चन ये क्या पूछा है, बट एक ना ऐसे ही ना एक लेडर थ्योरम आता है। ठीक है, लेडर थ्योरम बोलते हैं। बेसिकली होता क्या है, 1 अपॉन में एम एन जो होगा ना, इसमें अगर इस टाइप का फिगर दिखे तो इक्वल होता है 1 अपॉन में पी क्यू प्लस 1 अपॉन में आर एस। ठीक है, सॉल्व करने जाओगे बहुत लेंथी खिंच जाएगा। ठीक है, हमसे क्या पूछा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एम एन, एम एन की लेंथ पूछे कितनी होगी। पी क्यू दे रखा है 5 और आर एस दे रखा है 3, तो 1 अपॉन में एम एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 प्लस 1 अपॉन में 3। इन शॉर्ट 3 और 5 8/15 आ जाएगा, क्या 1 अपॉन में एम एन। तो एम एन कितना आ गया 15/8। अब देखो
अगर किसी को लैडर थ्योरम आता है, इसको लैडर थ्योरम बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये लैडर थ्योरम है, ये आता है, ठीक है, देख रहे हो 2 लैडर बनता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है, तो ये आपको आना चाहिए। 11वां देखा जाए, 1/4 माइनस रूट 8 ब्ला 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 दे रखा है, ये a प्लस बी रूट 2 है। देखो कैसे सॉल्व करना है, तरीका देखा करो, ये सेपरेट है, और अगर यहां देखोगे ना तो यहां ना आप एलसीएम ले लोगे ना तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन शॉर्ट 4 माइनस रूट 8 को मैं ये लिख सकता हूं 4 प्लस रूट 8 यानी 2 रूट 2 अपॉन में 16 में से 8 8। एक लाइन में मैंने रेशनलाइज कर दिया इसका, एक लाइन में। क्या करना है, ऊपर साइन चेंज कर देना है, नीचे इन दोनों का स्क्वायर लिख देना है, का डिफरेंस लिख देना है। जैसे 4 का स्क्वायर 16, रूट 8 का 8, तो 16 और 8 का डिफरेंस 8। आप चाहते तो यहां पे भी लिख सकते थे 3 माइनस 2 रूट 2 है, 9 और 8 है, तो सीधा आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेशनलाइज करोगे 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक बार 3 प्लस 2 रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे और नीचे 1 आएगा। सेम माइनस में 3 माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब यहां देखो 4/8 1/2 होता है, और ये आ जाएगा रूट 2/4 प्लस में ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दें क्या, जब ऐड करोगे तो 6 आएगा और माइनस करोगे तो 4 रूट 2 आएगा। क्लियर है ना? ये रूट हटा का ही नहीं है रे, रूट तो कैंसिल आउट हो जाता है ना, अभी तक तो कट जाना चाहिए था रूट। प्लस माइनस, अच्छा नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ये इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। मैं सोचा कि ये कट क्यों नहीं रहा। अब आगे देखो, सो 1/2 प्लस में 4 प्लस रूट 2/4 24 रूट 2। एलसीएम लोगे ना 96 1/2 97 रूट 2/4। दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट 2। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो ए की वैल्यू हाफ आ जाएगा और बी की वैल्यू आ जाएगा 97/4। ठीक है, 97/4 4, यही है ना? हाँ, आपसे पूछा 3a प्लस 4b। देखो 3a यानी 3/2 और 4b यानी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 97, तो 97 में डेढ़ ऐड करोगे ना तो 98.5 आएगा। क्या लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12वां देखो, रिजल्ट, बच्चे रिजल्ट भेजते रहते हैं ना, वही देख रहा था। A boat can go 3.6 kilometer upstream and 5.4 kilometer downstream in 54 minutes, while it goes 5.4 kilometer upstream and 3.6 kilometer downstream in 58.5 minutes. पूछा है कितना टाइम लेगा 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो आपको डाउनस्ट्रीम निकालना है। ध्यान रखना, क्या निकालना है? डाउनस्ट्रीम निकालना है। पहले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, सॉरी अपस्ट्रीम और 5.4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। कितनी देर में भैया? 54 मिनट में। वही 5.4 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 3.6 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कितनी देर में? 58.5 मिनट में। बाप रे बाप, कितना क्लोज है, कितना प्रेसाइज है। चलो अब देखो, हमें ना डाउनस्ट्रीम निकालना है। बहुत बच्चे, बहुत टीचर ऐसे सिखाते हैं कि गो विद ऑप्शन, चले जा भाई ऑप्शन से, निकाल सकता है, तो नहीं कर पाओगे। बेस्ट वे पता है क्या है? इक्वेट करो और आंसर लाओ। देखो कैसे, यहां 54 है, यहां 36 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये कट चुका है, ये कट चुका है। 5.4 इंटू 3 16.2, ठीक है ना? 3.6 इंटू 2 7.2 अपॉन में डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 54 162 100 117 45/60 ये आएगा। अभी देखो, इसमें से घटाओगे ना 9 आएगा, 9 से कट किया 5, 5 से कट किया 12। देखो ये रहा डाउनस्ट्रीम की वैल्यू कितनी? 12। अब कोई ये बोल देना ये तरीका मैंने निकाला है, तो भाई झूठ बोलेगा। मैंने बता रहा हूं, मैं आपको स्टेप काटना सिखा रहा हूं, ये मैंने नहीं बनाया। गणित की दुनिया में ना मेरा योगदान निल है, ठीक है?
सब ऊपर वाले यानी हमसे पूर्वजों ने दे दिया है हमें, उसी को देखकर हम थोड़ा थोड़ा झांटते रहते हैं। कोई थ्योरम नहीं दिया मैंने। जिस दिन कोई नया थ्योरम दे दूं तो उस दिन मैं अपने आप को बोलूंगा कि हाँ ये मेरा योगदान है। फिलहाल के लिए डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 12 है और इस सवाल को सॉल्व करने में मेरा योगदान है बस। अभी देखो, हमें 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा 12 की स्पीड से? अरे भाई 60 मिनट में कितना जाएगा? 50 मिनट लगेगा। 5/6 आवर्स यानी 50 मिनट। ये रहा आंसर। दुनिया की कोई ताकत इससे फास्ट नहीं कर पाएगा किसी भी मेथड से। वो तुक्का वाला अलग होता है कि राम के पापा दशरथ थे, तो दशरथ की बीवी ये है, उनका नाम ए से स्टार्ट होता है, इस तरीके से आंसर। मैं बता रहा हूं बहुत सारे लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। ठीक है। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:5 और इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:7 है और ए और बी की सेविंग्स दे रखी है 16,000 26,000। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर? देखो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस पूछा है, ना कि इनकम का। देखो 3:7 ये इनकम है और एक्सपेंडिचर है 4:7। एक तो देखो 4 और 7 के बीच का अंतर 3 है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि जो आंसर हो ना वो 3 के टेबल में आए। तो 2 ऑप्शन तो गया, पॉइंट नहीं आता है ऐसे क्वेश्चन में, तो अक्सर यही आता है, बट कई बार ये भी गलत हो जाता है। बाकी देखो, ये इनका इनकम है, ये इनका एक्सपेंडिचर है और ये इनका सेविंग्स है। आजा भाई, आओ 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 सॉल्व करो। 16,000 एंड 26,000। ठीक है। नाउ 4 7 है 28, 7 या 21, डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 यूनिट की वैल्यू देखो, 28 में से 21 गया, 7 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 16 7 112 और 26 हो गए 104। 104 और 16 6 96 तो 12, 112 में से 4 8 आएगा यार। 7 यूनिट की वैल्यू 8,000 है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? 21 और 28 3:5। ओहो सॉरी 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 सॉरी, ये 5 है। 21 20 1 यूनिट की वैल्यू जो है ना वो आ जाएगा 104 और 112 यानी 8,000। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, ये 1 यूनिट की वैल्यू है 8,000, यानी ध्यान रखना ये अर्निंग है, अर्निंग। तो इनकम एक्चुअली इसका 24,000 है और ये 40,000 है। प्लीज इस पे मत पुट कर देना, गलत हो जाएगा। 24 में से 16 बचा रहा है यानी ये 8,000 खर्च कर रहा है, और 40 में से 26 खर्च कर रहा है, ये 25,000 बचा रहा है। 14 हाँ 14,000 बचा रहा है। 14 और 8 का डिफरेंस कितना आ रहा है? 6। ये इनका एक्सपेंडिचर है। लाजवाब सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 3 बॉटल है हमारे पास, इक्वल कैपेसिटी है तीनों का और रेशियो दे रखा है मिल्क और वाटर का। देखो जब कभी भी 3 बॉटल दे देना इक्वल वाला, तो उसको ना इक्वल एक्चुअली में बनाया करो। जैसे ये 2:3 है यानी मान लो 5 लीटर, बी है 3:5 यानी 8 लीटर, सी है 4:5 यानी 9 लीटर। तो पहले ना इसे बराबर बनाओ, 5 8 और 9 का एलसीएम लेके, या फिर जैसे 8 और 9 यहां है, 5 है इधर, तो 8 और 9 72 ना, इसको 72 से मल्टीप्लाई करो तो 144 और 216, इसको 45 से मल्टीप्लाई करो 135 और 225, और इसको 40 से करोगे तो 160 200। नाउ 160 200 304 439 और यहां 216 441 641। ये रहा आंसर। ठीक है, इक्वेट करना है बस। 2 ठो पाइप है हमारे पास। कितना पाइप है? 2 पाइप है। They can fill a tank in 15 hours and 20 hours respectively, while the third pipe can empty in 30 hours. आसान क्वेश्चन है। देखो एक ए है जो कि 15 घंटे में, बी जो कि 20 घंटे में, और सी जो कि खाली कर सकता है 30 घंटे में। 60 एफिशिएंसी आ जाएगी 4 3 और 2। नाउ अगर तीनों के तीनों एक साथ ओपन कर दिया जाए तो कितना टाइम लगेगा फिल होने में? देखो 60 लीटर भरना है, ये 4 लीटर फिल करेगा, ये 3 लीटर, दोनों मिलकर 7 लीटर भरेंगे, ये 2 लीटर बाहर फेंक देगा, यानी 1 घंटे में केवल 5 लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 60 लीटर भरने में 12 घंटे लगेंगे। आसान है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन है। 3√1 - a अपॉन में a प्लस 9 इज इक्वल टू 19 - 3 √a अपॉन में 1 - a। एक तो देखो ऐसे क्वेश्चन को ना डायरेक्ट सॉल्व मत किया करो,
पहले एक साथ लाया करो। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 3 √1 माइनस ए अपॉन में ए, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, √a अपॉन में 1 माइनस ए इज इक्वल टू 10। ये 9 उधर जाएगा 10। ओके, अब अगर मैं स्क्वायर कर दूं ना दोनों साइड, तो एक तो 3 है, 3 चाहो तो आप इधर लेके चले जाओ, तो इधर 100/9 आ जाएगा स्क्वायर करने पे। अब जब मैं इसको स्क्वायर करता हूं ना, हमें ए निकालना, ध्यान रखना, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर यानी 1 माइनस ए अपॉन में ए अपॉन में 1 माइनस ए प्लस 1। जब आप 2a भी करोगे ना तो ये बचेगा। ओके, नाउ सॉल्व इट। हाउ, यहां देखो, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में a1 माइनस ए, दो उधर गया, 82/9। ठीक है, नाउ ए स्क्वायर 2a² इंटू 9, 18a स्क्वायर माइनस 2a 9 माइनस 18a प्लस 9 इज इक्वल टू a 82a माइनस a स्क्वायर 82a स्क्वायर। बाप रे बाप, इसको सॉल्व करना आपको नहीं लग रहा बहुत मुश्किल है? 100a स्क्वायर माइनस 100a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसका फैक्टर करना है, ठीक है। 900 को डिवाइड करो तो -90 और 10 आएगा, ठीक है। 10 कॉमन ले लो, 10a माइनस 9 माइनस 1 कॉमन ले लो, 10a माइनस 9। तो a की वैल्यू एक आ रहेगी 1/10 और एक आ जाएगी 9/10। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये जो 20 क्वेश्चन है ना, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में आप छोड़ोगे, बट एग्जाम इस टाइप का नहीं आता है, ये एग्जाम से ऊपर लेवल का है, मैं पहले ही बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो क्या है। 3 साल पहले राज की जो एज थी ना, वो इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज ओनली सन एंड ओनली डॉटर। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो राज की उम्र ना 3 साल पहले इक्वल था प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड सन। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर एंड सन, ध्यान रखना 3 साल पहले जो इसकी उम्र थी ना राज की, वो आज की उम्र से बराबर है। अब देखो द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द एज ऑफ हिज डॉटर एंड सन एट दैट टाइम वाज 12:13। देखो सबसे पहले तो 3 आदमी है यहां पे, एक है राज, एक है डॉटर, एक है सन। ठीक है, डॉटर और सन का रेशियो था 12 और 13। तो एक काम करो 12p और 13p मान लो, क्या जाता है। ठीक है, 3 साल पहले, देखो 3 साल पहले राज की उम्र ना इन दोनों के प्रेजेंट एज के बराबर था। ये 3 साल पहले की उम्र है ना, तो प्रेजेंट एज में ना 3 ऐड हो जाएगा। सो दैट मीन्स कि 3 साल पहले राज की जो उम्र थी ना, वो 25p प्लस 6 थी। कितनी? 25p प्लस 6। तो आज कितनी होगी? 25p प्लस 9। 3 साल हो गया ना। अभी देखो एक राज की बीवी है, राज की जो वाइफ है ना 5 साल छोटी है, किससे? राज से, यानी कि 25p प्लस 4, इसमें से मैंने 5 घटा दिया। और ये भी कह रहा है कि इसकी जो वाइफ की उम्र है ना, वो डॉटर से डबल है, यानी कि 25p प्लस 4 जो है ना, वो डॉटर से डबल है 24p प्लस 6 के। तो यहां से आप देखोगे p की वैल्यू 2 आ गई। क्या पूछा आपसे? आपसे पूछा व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ देयर सन। पुट कर दो, 13 दूनी 26, 3 29। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ गया ना तो फिर भगवान भला करे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए बी सी आर 3 फ्रैक्शंस सच दैट ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। जब मैं c को a से डिवाइड करता हूं ना, तो रिजल्ट आता है 9/2। देखो c बाय a है 9/2, which exceeds b by 23/6। यानी ये जो 9/2 है ना, वो b से 23/6 ज्यादा है। देखो 9/2 जो है ना, b से 23/6 ज्यादा है, 9/2। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? उधर लेके जाओगे, सॉल्व करोगे, 27 में से 23, 4/6 आ जाएगा। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई कितनी? 2/3। ये b की वैल्यू आई है। c और a का रेशियो 2:9 है। अब आगे देखो, द सम ऑफ ABC इज 19/12। यहां से आंसर पकड़ेंगे हम। ABC का सम a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 19/12 है।
देखो a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 उधर गया ना, 8/12, तो 11/12 आएगा। अब आप देखोगे a और c का रेशियो 9:2 है, यानी कि ये आ जाएगा आपका 9/12 और ये आ जाएगा 2/12। ये a है और ये c है। क्या पूछा आपसे, आपसे बोला है 2a प्लस b माइनस सी। देखो जब आप 2a करोगे 4/12 प्लस b, प्लस कितना है 2/3, अगर मैं नीचे 12 लगाना चाहूं तो 8/12 माइनस सी यानी 9/12, 3/12 यानी 1/4 आ जाएगा आंसर। अगेन सुंदर सवाल है, बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ए बी सी रिसीव एन अमाउंट 8400 एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देमसेल्फ इन द रेशियो 687। इस रेशियो में बांट लिया। इफ दे सेव द रेशियो, सेव इन द रेशियो 3:4 एंड बी सेव्स ₹400, तो पूछा एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा। देखो पहले तो 8400 रुपए इनकी अर्निंग थी, ए बी सी 687, 8 से 14 7 21 चौके 84 यानी 2400 3200 2800। ठीक है, अभी देखो सेविंग्स का रेशियो दे रखा है, कितना कितना है 3 2 और 4, बी की सेविंग दे रखी है 400, बी 400 बचा रहा है, ये 2 की वैल्यू है तो 3 की कितनी होगी 600 और ये 800। अब खर्चे का की बात करोगे ना तो ये 1800, ये 2800 और ये 2000। ठीक है, 9:14:10 ये इनके एक्सपेंडिचर का रेशियो है। अगेन अच्छा क्वेश्चन है, अगेन बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो, एक मैन्युफैक्चरर है, लास्ट क्वेश्चन ही है आज का, तो ये एक मैन्युफैक्चरर है, उसने सेलिंग प्राइस जो है ना 33% ज्यादा मार्क किया कॉस्ट प्राइस से। इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज बाय 12%, द मैन्युफैक्चरर इंक्रीजेस हिज सेलिंग प्राइस बाय 10%, व्हाट इज द गेन परसेंट। देखो इसने किया क्या है, 100 रुपए का सामान ना 133 मार्क किया है। अभी हुआ क्या, प्रोडक्शन कॉस्ट 12% बढ़ गया यानी 112 हो गया। मैन्युफैक्चरर ने सेलिंग प्राइस को 10% इंक्रीज किया है यानी 143.3, सॉरी 13.3 ऐड कर देंगे ना, 146.3। तो अब कितना कमा रहा है ये 34.3, इससे 112 से 3430 अपॉन में 112, 3 से किया 336 70, 30 पॉइंट समथिंग आएगा, एक ही ऑप्शन है। अच्छा सवाल है ये, आई होप आपको क्लियर होगा क्वेश्चन। ठीक है, देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ाना होगा, बैचेस में यूजुअली आप इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं देखते हो क्योंकि इजी करने की आपको आदत पड़ जाती है, बट हम अपने बैच में ऐड करके रखते हैं, चाहे आप द 100 आवर्स 1.0 ले लो या फिर बुनियाद ले लो। इस दोनों बैच में ही हमने ना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन शूट कर रखा है, दे रखा है। आप ना बिगिनर से चालू करते हो, देखो हमने ना 5 लेवल में डिवाइड किया, बिगिनर, ठीक है, देन टाइप वाइज करवाते हैं हम, देन हम टॉप 100 क्वेश्चंस करवाते हैं तीसरे वाले लेवल में, चौथे में हम रेलवे के 30 क्वेश्चंस करवाते हैं मॉक फॉर्मेट में, और फिर सीजीएल में मेंस लेवल के क्वेश्चंस जिसमें हम बैंकिंग कैट के भी क्वेश्चंस ऐड करते हैं हाई लेवल। तो एक बेस से स्टार्ट होकर हम आपको बहुत ऊपर लेके जाते हैं, केवल 1999 में आपको 3 ईयर के लिए मिल जाता है। 3 ईयर देने का मेन कारण यही है कि इसके बाद आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। पूरा बैच आपका 150 घंटे के करीब का है और 150 घंटे में हम अप्रॉक्स 7000 क्वेश्चंस करने वाले हैं। यस 7000 क्वेश्चन, तो क्या कर रहे हो बैठ के, ठीक है, करो इसे। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मॉक फॉर्मेट में मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग तरीके से। तो कुल मिला के ना ये ऑल इन वन बैच है। अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो, 26 की तैयारी कर रहे हो तो द 100 आवर्स 1.0 ले लो या वीओडी ले लो। अगर आप इन मॉक को मॉक के फॉर्मेट में देना चाहते हो देन गो फॉर मॉक मास्टरी 1.0। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो, पढ़ाई अच्छे से करते रहना। कल मुलाकात होगी, नहीं अब मंडे मुलाकात होगी। धन्यवाद।